जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में अमेरिका के एक सांसद ने एक बयान दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और बहुत जल्द वो ऐसा कर सकता है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर ऐसी कोई बात अगर अमेरिका के कोई सांसद कह रहे हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं से जरूर आएगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो भी प्रतिक्रिया किसी के द्वारा भी की गई, भारत के संदर्भ में की गई, इसका राजनीतिक कारण क्या है ये राजनीतिक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं ज्योतिषीय आकलन आपको आज इस बारे में जरूर दूंगा कि ऐसा इस समय पर क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और इसकी दूरदर्शिता या इस वाक्य की यानी इस वक्तव्य की दूरदर्शिता हमें कहां तक दिखती है और आने वाले समय के अंदर क्या भविष्य के गर्भ में ऐसी कोई बात छिपी हुई है, इसका आकलन मैं आज आप लोगों को जरूर दूंगा। दर्शकों, शनि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और शनि का परिवर्तन हमारे विचारों पर भी होता है। ऐसे में कुदरत जब भी कोई नया काम करना चाहती है तो वो हर उस व्यक्ति को उस कार्य के अंदर संलग्न करती है जिससे वो कार्य संपन्न होता हो। अगर रावण का वध होना था तो उससे पहले सीता का हरण भी आवश्यक था। यानी प्रकृति घटनाएं कुछ इस तरह से निर्धारित करती हैं कि आने वाले समय के अंदर उस तरह की रूपरेखा जरूर बनती है। लेकिन वर्तमान के अंदर जो ये वक्तव्य दिया गया है, ये केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की इस समय प्रगति का राज क्या है। भारत प्रगति कर रहा है तो बहुत से लोगों को उसमें ईर्ष्या भी जरूर होगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में नहीं होंगे, हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि भारत की प्रगति ऐसे समय पर हो जब भारत के अंदर किसी ऐसी पार्टी का शासन हो जिसका क्रेडिट उनको मिले। यानी अपोजिशन कभी भी ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से किसी को पॉलिटिकल एडवांटेज मिले। ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है। अगर यहां पर अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और उस तरह का ही सिनेरियो अभी चल रहा होता तो नेचुरल सी बात है, दूसरी पार्टियां भी यही चाहती कि इस समय पर ऐसा ना हो ताकि इसका श्रेय उन्हें ना मिले। लेकिन दर्शकों, राजनीतिक तौर पर भी ऐसी बात होने के पीछे कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों का कारण जरूर बनता है। ऐसे में राजनीतिक दलों के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर भी उकसाने की कार्रवाई को आपको इस तरीके से देखना चाहिए। यानी अगर किसी से कोई बात निकलवानी है तो आप उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बात जरूर बोलिए ताकि वहां से कोई ना कोई प्रतिक्रिया आए और उस प्रतिक्रिया के आधार पर इस चीज का अंदाजा लगाया जा सके कि वास्तव में स्थिति क्या बनने वाली है। इसे आपको केवल इस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि शनि के सुधार प्रक्रिया अगर आरंभ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रिया को भी जन्म देगा जिससे इस तरह के वक्तव्य हमारे सामने आएंगे जो आने वाले परिवर्तन को बहुत ही साधारण तरीके से हमारे जीवन में शामिल करेंगे। क्योंकि दर्शकों, जब पहली बार हम किसी बात को सुनते हैं तो हमें आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन जब वही बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार दोहराई जाती है तो वो बात हमारे लिए एक सहज स्थिति में आ जाती है। इसको भी आप इसी तरह से लीजिए कि जब हिंदू राष्ट्र की बात आती है, पहली बार सुनते हैं तो प्रतिक्रिया अलग आती है, लेकिन जब यही बात अगले 2 साल 3 साल तक आप लगातार अलग अलग तरीके से सुनते रहेंगे तो आपको यही शब्द बहुत साधारण से प्रतीत नजर आएंगे। यानी इनका इंपैक्ट इंसान के ऊपर वो नहीं होता जैसा पहली बार सुनने पर होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शनि बहुत धीरे धीरे चलता है, अर्थात शनि शनि उसका परिवर्तन हमारे जीवन में शामिल होता है और हमें पता भी नहीं लगता। लेकिन एक बात को समझना बेहद जरूरी है दर्शकों, कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसी परिकल्पना जो लोग भी करते हैं उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि यहां पर संवैधानिक तौर पर भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर और हमारे सामाजिक ताने बाने को यदि इस तरह से
संगठित किया जाए कि वासुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे जीवन में चरितार्थ होती हो, तो इसे आप हिंदू राष्ट्र के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का अर्थ ही होता है वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरा विश्व ही एक परिवार के समान हो। लेकिन ये परिभाषा उन लोगों को समझ आती है जो हिंदू को और हिंदुत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के एक अलग तरह की मानसिकता रखते हैं, उन्हें यह बात शायद कभी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, तो पूरे विश्व को एक करने की बात होती है। और जब इस मानसिकता को आप अलग तरीके से देखते हैं कि हिंदू मतलब मुसलमानों को अलग कर देना, ईसाइयों को अलग कर देना, तो इसके अर्थ का फिर अनर्थ भी निकलता है। लेकिन निश्चिंत रहिए, शनि का परिवर्तन है, विचारों में भी होगा, कार्यों में भी होगा, सामाजिक स्तर पर भी होगा, लेकिन शनि का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो धीरे धीरे करता है, इसीलिए उसे 5 साल लगते हैं अपने 2 राशियों के टेन्योर में अपने किए गए कामों को पुख्ता तरीके से पूरा करने में। शायद ही कोई ऐसा ग्रह होगा जो इतना लंबा समय राशियों में लेता हो। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शनि का परिवर्तन स्थायी होता है और लगभग 30 वर्ष तक वो परिवर्तन संसार को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। यानी अगला परिवर्तन जो हम बड़ा विश्व में देखेंगे वो 2050 में देखेंगे। 2020 का परिवर्तन 2024 के एंड या 25 के मध्य तक आते आते पूरा हो जाएगा, जिसे आप और हम आने वाले समय में घटित होता हुआ देखेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो लोग करते हैं वो वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं, ना कि ये कि भारत के अंदर हिंदू सबसे आगे रहेगा, बाकी सब बिल्कुल पीछे छूट जाएंगे। ऐसी अवधारणा जो लोग भी रखते हैं वो वास्तव में हिंदू और हिंदुत्व को जानते ही नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आज के वीडियो में आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात रखी है जो उठी तो अमेरिका से है, लेकिन उसके परिणाम बहुत लंबे आने वाले हैं। और ये भी शनि के कारण से ही है, क्योंकि बिना ग्रहों की ताकत के तो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।